गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं गौरांशी शर्मा जो राजस्थान के कोटा से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी की गौरांशी शर्मा ने थाईलैंड में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल्स मुकाबले में बैडमिंटन में 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। इससे पहले भी गौरांशी है वो ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। गौरांशी अभी जो थाईलैंड में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था और वहीं पर उन्होंने इस मुकाबले में डबल्स और मिक्स डबल में 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था। तो राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया गया था 14 सितंबर 2022 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 सितंबर 2022 को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ESC और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन है वो 14 सितंबर को किया गया था। इस कॉन्क्लेव में जो कार्यक्रम में लगभग 150 स्टार्टअप उद्यमी तथा ESC और STPI के जो गण्यमान्य व्यक्ति है और राज्य सरकार के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप समिट्स बिल्डिंग द नेक्स्ट यूनिकॉर्न के लिए मंच तैयार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी स्टार्टअप उद्यमी और सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई पहल से अवगत हो सके। तो इस सम्मेलन के दौरान 48 इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स में मौजूद इसमें स्टार्टअप्स ने अपने जूरी सदस्यों के मत समक्ष राज्य स्तर पर शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा की, जिसमें टॉप 5 स्टार्टअप्स को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया था। तो स्टार्टअप को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन कब किया गया था। तो जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन 14 से लेकर 17 सितंबर तक हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन विभाग तथा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और रामबाग गोल्फ क्लब के संयुक्त तत्वावधान में टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो PGTI द्वारा 14 से लेकर 17 सितंबर तक जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किया गया था। पर्यटन विभाग द्वारा इस टूर्नामेंट का जो प्रेजेंटिंग पार्टनर है, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना राजस्थान सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इसी क्रम में एडवेंचर टूरिज्म और स्पोर्ट टूरिज्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में गोल्फ पर्यटन का भी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं और इसी क्रम में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन है वो रामबाग गोल्फ क्लब में 14 से लेकर 17 सितंबर तक किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के लाख कला के जो शिल्पकार शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया है। तो लाख कला में जो शिल्पकार शादाब अहमद जिनका संबंध है वो जयपुर से है, जिनको हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से नवाजा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लाख कला को सहेजने वाले जयपुर के लाख कला के साधक और शिल्पकार शादाब अहमद को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिताब से नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित किए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट में उन्हें अवार्ड दिया गया था, जिसमें भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, वियतनाम सहित 7 देशों के 100 लोगों को अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर खिताब दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में IIM उदयपुर ने 2 वर्षीय MBA प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की वैश्विक रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है। तो IIM उदयपुर ने 81वीं रैंक हासिल की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो आईआईएम उदयपुर ने 2 वर्षीय एमबीए प्रोग्राम के लिए प्रतिष्ठित एफटी मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2022 की जो वैश्विक रैंकिंग है इसमें 81वीं रैंक है वो हासिल की है। सूची में मैनेजमेंट एजुकेशन की टॉप ग्लोबल कॉलेज टॉप 100 में 4 आईआईएम भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में महिला जवानों का जो पहला ऊंट जत्था बीएसएफ में कहां प्रशिक्षित किया गया था। तो महिला जवानों का जो देश का पहला ऊंट जत्था है वो बीएसएफ में बीकानेर में प्रशिक्षित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीएसएफ में सीमा सुरक्षा के लिए पुरुष जवान ही ऊंटों पर पेट्रोलिंग और हैरतअंगेज करतब करते नजर आते हैं, लेकिन अब महिला जवान भी ऊंटों पर पेट्रोलिंग कर सकेगी। बीकानेर सेक्टर में पहली खेप में 15 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया था। देश में महिला जवानों का ये पहला ऊंट जत्था है। जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को खाजूवाला बीकानेर में जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में की गई थी। जत्था गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर परेड में भी शामिल होगा। तो 15 महिला जवानों का जो जत्था तैयार किया गया है ऊंटों पर पेट्रोलिंग कर सकेगी अब महिलाएं भी। बीकानेर सेक्टर में इन्हें प्रशिक्षित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में साल 2022-23 के बजट में स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए दिए जाने वाली स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाते हुए 5000 की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना जिसकी शुरुआत साल 2021 से की गई थी और वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट में स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई है। बजट घोषणा के रूप जो इस योजना के तहत चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है तथा रोजगार करने वाले युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी पेट्रोल जो इलेक्ट्रिक जो आवेदक की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाए जाने के लिए योजना है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 50% शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों के हित में दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना किसने जारी की है। तो राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना को सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से धोखाधड़ी करने वाले जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लग सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साल 2021 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 5 सदस्यीय विजिलेंस समिति का भी गठन किया गया था। ये कमेटी वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों को तथा उनकी बुक ऑफ अकाउंट का निरीक्षण करवाया जाना इसमें सुनिश्चित करती है। राजस्थान में सोसाइटियों की धोखाधड़ी से 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों के पैसे डूब गए हैं। तो इसको लेकर सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। निदेशालय में वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु साल 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु 15.30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु साल 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया है। वन्य जीवों के संरक्षण तथा उनके संवर्धन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप ही सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह निर्णय लिया गया था। इससे परियोजना के उचित क्रियान्वयन के साथ ही वन्य जीवों की बेहतरीन मॉनिटरिंग हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस है वो 21 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व अल्जाइमर दिवस है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है।
अल्जाइमर जो रोग है वो मनोभ्रंश का सबसे आम रोग है। यह एक मानसिक रोग है जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति और याददाश्त की कमी हो जाती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जो स्मृति हानि और स्मृति में परिवर्तन तथा अनिश्चित व्यवहार का कारण बनता है और शरीर अपने कार्यों को करने में अक्षम हो जाता है। तो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है अल्जाइमर रोग के कारण। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस है और इस रोग के रोकथाम और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 की जो थीम रखी गई है, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। अब बात कर ले, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बाजरे को वापस लाने तथा घरेलू और वैश्विक मांग बनाने के लिए लोगों को पोषण संबंधी भोजन देने के लिए भारत सरकार ने साल 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिन्हित करने का निर्णय लिया गया था और साल 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में बाजरे का भारत है वो प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सेदारी है बाजरे की भारत में है। वहीं अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा है वो राजस्थान में ही होता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।